ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः। ॐ शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नमो नमः। श्री द्वारकेश जय जगन्नाथ। आज हम 3 शब्द कहे गए हैं पुराणों में, उसमें क्या भेद है उस पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से 3 शब्द है? ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। यह जो अलग अलग 3 शब्द का उल्लेख हुआ है उसमें क्या भेद है, यह अलग अलग है या एक ही है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। तो यह 3 शब्द है, क्या वह एक ही व्यक्ति के अलग अलग संबोधन है या फिर अलग अलग व्यक्ति ही है, अलग अलग ही तत्व है? जैसे कि शंभु, शंकर, अघोर, शिव आदि एक ही व्यक्ति के नाम है, एक ही भगवान के नाम है। तो ऐसे या फिर कोई अलग अलग व्यक्ति है, अलग अलग देव है, उसी के यह 3 नाम हैं। तो हाँ, विशेषण के रूप से अगर देखा जाए, विशेष के रूप से देखा जाए तो तीनों अलग अलग है, लेकिन तत्वतः तीनों एक ही है। तत्व की दृष्टि से कोई भेद नहीं है, अद्वैत ही है। इसको हम एक दृष्टांत से समझते हैं। जैसे कि पानी है, पानी, दूसरा है बर्फ, तुषार, तीसरा है बाष्प, हिंदी में भाप कहते हैं, जिसे गर्मी के कारण पानी में से जो वराल निकलती है, आकाश में जाती है, वह भाप है। तो तत्वतः तीनों एक ही है। पानी तो पानी है, बर्फ में जो है वह भी पानी है, और बाष्प जो है, पानी जो बाष्पीभवन होकर आकाश मार्ग में जाता है, वह भी पानी ही है। लेकिन विशेषण की दृष्टि से देखें तो तीनों अलग अलग है। बाष्प को आप पकड़ नहीं सकते, जबकि बर्फ को आप अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो पानी एक ही है, लेकिन उसमें जब शीतलता मिश्रित होती है, शीतलता से युक्त होता है, तब वह बर्फ बन जाता है, और जब गर्मी से, उष्णता से युक्त होता है, तब वह बाष्प बन जाता है। तो यही है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के भेद। तत्वतः तीनों एक ही है, अद्वैत ही है, लेकिन जब विशेषण से युक्त होते हैं, उपाधि से युक्त होते हैं, तो उसमें अलग अलग नाम का अवधान होता है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें है ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? जो निर्गुण हो। निर्गुण शब्द की व्याख्या करते हैं लोग, जो गुण रहित हो, लेकिन यहाँ पर ऐसी व्याख्या नहीं है। अगर ऐसी व्याख्या करेंगे तो ब्रह्म में से ही यह सारा संसार प्रकट हुआ है। ब्रह्म ने ही अपने आप को इस संसार बनाया है, अपने आप ही बना है। यह सब बातें जो है, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यद सद सद परम पश्चादहम यदेतच्च सोऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्, यह बात गलत साबित होगी, क्योंकि जिसमें गुण है ही नहीं, वह गुणवान कैसे बन सकता है? उसमें से गुण निःसृत कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ निर्गुण शब्द का अर्थ है जो गुण से परे है, गुण जिसमें अपना अधिकार बैठा नहीं सकता, ऐसा है निर्गुण। फिर है निर्विशेष, जिसमें कोई विशेषण नहीं है, जो समान है, समतल है, जिसमें कोई विशेष नहीं है, वह है निर्विशेष। फिर है निराकार, निर्विकार, निरवयव,
निराकार अर्थात जिसमें कोई आकार नहीं है, आकार रहित है। हमारी आकृति होती है, हाथ पैर आदि। संसार में जितनी भी चीज़ है सबका कोई ना कोई आकार है, लेकिन ब्रह्म का कोई आकार नहीं है। फिर है निर्विकार, जिसमें विकार नहीं है, काम क्रोध आदि दोष नहीं है। और निरवयव, जिसमें कोई अवयव नहीं है, जो है अपरिच्छिन्न, जिसका कोई विच्छेद नहीं कर सकता, जिसको कोई अलग नहीं कर सकता, यही है। और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप जो है वही है ब्रह्म, जो नित्य शुद्ध है, जो ज्ञान स्वरूप है। उपनिषद में कहा भी गया है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप है वही ब्रह्म है। यह उपनिषद में हमने देखा है। तो यह हुआ ब्रह्म। दूसरा है परमात्मा। परमात्मा के दो प्रकार हैं। एक तो है जो शेषशायी है, क्षीर सागर में शयन करता है, वैकुंठ में रहता है, अर्थात विष्णु। विष्णु को परमात्मा कहा गया है। महाभारत अंतर्गत जो भीष्मेन उक्तम, भीष्मोक्त, जो विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम है, उसमें आया है कि भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानाम परमा गति ही। जो भूतात्मा है, पवित्र आत्मा है, जो परमात्मा है, परम आत्मा है। तो परमात्मा शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। एक प्रकार यह है। दूसरा प्रकार कौन सा है? जो मेरे और आपके अंतःकरण में विद्यमान है, साक्षी रूप से स्थित है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वह भी परमात्मा ही है। आत्मा परमात्मा में भेद नहीं है। जो हमारे प्रत्येक शुभ अशुभ कर्म का साक्षी है, वही है परमात्मा। तो फिर अब भगवान कौन है? सामान्य दृष्टि से देखें तो हम विष्णु को भगवान कहते हैं, लेकिन विष्णु को तो यहाँ पर परमात्मा की उपाधि दे दी गई है। तो फिर भगवान कौन है? पुराण में तो यह कहा गया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अन्ये चांशकला प्रोक्ता कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अन्य जो अवतार है वह तो अंश या फिर कलावतार है, अंशावतार है, लेकिन कृष्ण तो साक्षात भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन भगवान शब्द की व्युत्पत्ति क्या होती है, हम यह देखें। जिसमें 6 प्रकार के भग होते हैं उसे भगवान कहते हैं। जैसे जिसके पास बहुत सारा धन होता है उसको हम धनवान कहते हैं, जिसके पास पुत्र होते हैं उसको पुत्रवान कहते हैं। तो फिर भगवान किसे कहते हैं? तो जिसके पास भग होते हैं। भग कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से? विष्णु पुराण में कहा गया है और महाभारत आदि में भी जिसका उल्लेख है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णाम भग इति ऋणा। सबसे पहला ऐश्वर्य, फिर धर्म, फिर यशः, फिर श्रीहि और ज्ञान तथा वैराग्य। ये 6 प्रकार के भग कहे गए हैं। ये 6 प्रकार के भग संपूर्ण रूप से जिसमें विद्यमान है उसे भगवान कहते हैं। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, राम आदि भी भगवान की कोटि में ही, भगवान के प्रकार में ही आते हैं। तो इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है, उसको भी भगवान कहते हैं। ये तो भागवत आदि में कहा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो उल्लेख मैंने यहाँ पर किया। तो यह हुआ ब्रह्म, परमात्मा और भगवान शब्द का अलग अलग रूप से भेद और तात्विक दृष्टि से अभेद। अगले वीडियो में हम अगले कोई अच्छे विषय लेकर मिलेंगे। तब तक अध्ययन करें, सनातन धर्म का प्रचार करें और अपना जो अस्तित्व है जिसके कारण ऐसे वेद का संरक्षण करें, पढ़े और
जो हमारा दायित्व है, हम भारतीय है तो उसका निर्वहन करें। अस्तु। श्री द्वारकेश, नमो नमः।